पहले की घटना है, महीना 2 महीना हो रहा है। छात्र नौजवान नौकरी के लिए कुव्यवस्था से त्रस्त होकर के रोड पर आए। छात्रों ने मांगा सरकार से रोजगार, तो सामने से चला हथियार। यही है एनडीए सरकार, यही है एनडीए सरकार। आपको समझना पड़ेगा, आपको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो नौजवानों को करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्षों की साए में आजादी पलती है। इतिहास भर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। सबसे ज्यादा परेशानी नौजवानों को है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग राष्ट्रीय जनता पार्टी आशुतोष कुमार जी चला रहे हैं तो बाकी और सारी जातियों का विरोध करते हैं। भाई क्यों करेंगे विरोध, क्यों करेंगे विरोध? साहब, हमारे खून में कभी किसी का विरोध नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के पास किसी भी प्रकार का मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उस समय दलितों को पेट में अनाज और तन पर कपड़ा देने का काम किया तो हमारे पूर्वजों ने किया है। फिर भी इस देश में सबसे ज्यादा अगर शोषक के रूप में किसी को दिखाया जाता है तो हमारे समाज को दिखाया जाता है। साहब, हम तो किसान थे, दलित मजदूर थे, हमने मिलकर के खेती व्यवस्था बनाई, हमने मिलकर के उनको रोजगार दिया। हमारे गांव में, आपके गांव में जितने भी दलित बस्ती हैं उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, वो आपके दादा और परदादा के नाम से उनका खतिहान है। तो हमने उनको तो बसाने का काम किया। तो सरकार सिर्फ सत्ता के लिए नफरतें बांट रही है, सत्ता के लिए कि किसी भी एन केन प्राकेन हम सत्ता में बने रहे। यही सरकार का चाल है। कभी दलित को महादलित में बांटने का काम किया, मुस्लिम को शिया सुन्नी में बांटने का काम किया। सरकार, हम महोदय महाशय आप लोग के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते हैं कि अगर हमारी पार्टी को मानिएगा, अगर आशुतोष कुमार को मानिएगा, तो इस देश में 2 ही जाति होनी चाहिए, एक आर्थिक रूप से अगड़ा और एक आर्थिक रूप से पिछड़ा। तीसरा जाति के लिए कोई स्थान नहीं। जब जाति पूछ करके गरीबी नहीं आती तो सरकार जाति पूछ करके व्यवस्थाएं क्यों देती है? समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला भविष्य जो वर्तमान में नहीं समझा उसका भविष्य कैसा हुआ इतिहास के पन्ने चीख चीख करके गवाही देते हैं। जो समाज लड़ा नहीं अपने अधिकारों के लिए, या तो उसको पलायन करना पड़ा या तो उसको मिटा दिया गया, उसका इतिहास में कहीं कोई जगह नहीं है। वही बचा जो लड़ा है, वही बचा जो संघर्ष किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार में आप बने रहे, बरकरार रहे, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आशुतोष कुमार जी का मांग क्या है? आशुतोष कुमार जी कहते हैं बीटा बढ़ाना, अच्छा रोजगार होना चाहिए, जैसे जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार रोजगार होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी का मैसेंजर देखिएगा, कभी कोई निजी आदमी है, अगर मौका मिलेगा तो देख लीजिएगा, प्रतिदिन कम से कम 500 लोग मैसेंजर पर रोजगार के लिए कहते हैं कि हमको ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि गार्ड का भी नौकरी दिया जाए। ये हमारी माली स्थिति हो चुकी है। भले अपने हम दादे परदादा का नाम लेकर के, उनका जो सिक्कर है उनको लेकर के रोड पर घूमते रहे कि हमारे दादाजी 4 गो हाथी रखते थे। कैसे रखते थे हाथी? उस समय क्या व्यवस्था थी? और जो हमारे पास जमीन था उस पर दादे परदादों ने खूब मेहनत करके कृषि कार्य भी किया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? 500 मैसेंजर पर देखिएगा तो प्रतिदिन आएगा कि हमको एनएमसीएच में हमारे परिवार का तबीयत खराब है, हमारे भाई का तबीयत खराब है, हमारी पत्नी का तबीयत खराब है, उसको एडमिशन करा दीजिए। भाई ऐसी व्यवस्था क्यों सरकार में रखे हुए हैं?
ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था क्यों रखे हुए हैं? इस व्यवस्था को बदलने का काम, इस व्यवस्था को सुधारने का काम, नया बिहार लाना है। आशुतोष कुमार को आगे निकालना होगा। यही नहीं, हम तो कहते हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग या तो बिहार में नौकरी करते हैं या कृषि कार्य करते हैं या बिजनेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमको देखने को मिलता है गाहे बेगाहे जो पीएमओ में बैठे हुए हैं, लेकिन इनके जो आईडी है आशुतोष कुमार जी का उसको फॉलो करते हैं। और सीएमओ में बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी बैठे हुए हैं, कनाडा में, वहां पर भी बैठे हुए अमेरिका में, इनके मैसेंजर पर मैसेज करते हैं कि आशुतोष कुमार जी मैं तो पीएमओ हूँ, वहां पर अगर आपको फेसबुक पर मैं कोई रिप्लाई दूंगा तो हो सकता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कोई विभाग में दे दे तो हमारा नौकरी चला जाएगा। मैं कनाडा में रहता हूँ, बिहार से हूँ। अब बताइए जो पीएमओ में नौकरी करता है उसको कौन दिक्कत है? कौन दिक्कत है? जो कनाडा में रहता है, अरबों खरबों का कारोबार है, उसको क्या चीज का दिक्कत है? क्या चीज का दिक्कत है? लेकिन फिर भी उस बिहार के लिए चिंतित है और कहता है कि आशुतोष कुमार जी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इस पीढ़ी नहीं, अगला 7 पीढ़ी आपके इस संघर्ष को याद रखेगा, याद रखेगा। ऐसी उन लोग की भावना रहती है। हम बिहार में हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लग जाइए। हम लोग झूठे दोष देते हैं जीतनराम मांझी जी को, हम लोग झूठे दोष देते हैं मुकेश सहनी जी को, हम लोग झूठे दोष देते हैं तेजस्वी यादव को जो विपक्ष के नेता बना हुआ है कि हमारे लिए बातें नहीं करता है। क्या बात करेगा आपके लिए? क्यों बात करेगा साहब? वो जिसका वोट लेकर के गया है उसको संसद और विधानसभा के अंदर बैठ करके उसका बात कर रहा है, अपनी जाति का नमक का जो कहा जाता है कि हक अदा कर रहा है। साहब आप अपनी जाति वाले सांसद विधायक से पूछिए तो संसद और विधानसभा में बैठ करके आपके लिए एक आवाज नहीं उठाते हैं। उनसे पूछिए तो 10% आरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के द्वारा बोला जाता है कि हम बिहार में उम्र सीमा में रिलैक्सेशन नहीं देंगे। तो क्यों भाई, क्यों आरक्षण दे दिए? नीतीश कुमार जी बोलते हैं विधानसभा में खड़ा होकर के कि हम सामान्य जाति को हम फीस में रिलैक्सेशन नहीं देंगे। क्यों दे दिए? यह तो उसी प्रकार से आरक्षण हो गया बिहार के लिए कि बेल के पकने से कौआ को कौन फायदा? न बेल को कौआ के ठोड़ फोड़ पाएगा और न ही बेल कौआ खा पाएगा। तो आरक्षण सिर्फ मकड़ी का जाल बना करके भ्रमित करने के लिए एक झूठ मूठ का बहकावा, झूठ मूठ का दिखावा दिखाया गया है कि आप वोट हमको दे दीजिए। तो इस व्यवस्था से आगे निकलिए, सारी चीज को परिवर्तन करिए। अगर चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आगे हो, अगर आप चाहते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में बिहार आगे हो, अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार आगे हो, तो आपको यूपी और एनडीए ये दोनों आंखों पर जो चश्मा हम लोग का लगा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एकमात्र विकल्प राष्ट्रीय जनता पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता पार्टी भी एक विकल्प है। एक बार 70 सालों से आप लोग कभी यूपीए कभी एनडीए को तो वोट देते ही आ रहे हैं। एक बार आप राष्ट्रीय जनता पार्टी और आशुतोष कुमार के बातों पर विश्वास करिए। मात्र एक बार आप सत्ता के गद्दी के नजदीक पहुंचा करके देखिए। मैं मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, जितना आप सोचते नहीं होंगे उससे 100 गुना नजर आपको आएगा कि अगर चाह जाए तो क्या नहीं हो सकता है। जहां चाह वहां राह, ऐसी हमारी मंच हमारी पार्टी की, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचारधारा है। और विशेष रूप से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी विस्तृत रूप से बताएंगे। एक निमंत्रण यहाँ पर होली मिलन समारोह के माध्यम से आशुतोष कुमार जी आप लोगों के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक निमंत्रण आप लोग को भी देना चाहता हूँ कि आशुतोष कुमार जी 3 मई को भगवान परशुराम जी का जन्म जयंती समारोह है। भगवान परशुराम
भगवान विष्णु के अवतार और सारे जो विष्णु भगवान के अवतार थे उनका देहावसान हो गया, लेकिन एक भगवान परशुराम जी हैं जो सशरीर इस ब्रह्मांड में, जो सशरीर इस तीनों लोक में कहीं न कहीं विचरण करते हैं। उनका जन्म जयंती समारोह है और सबसे ज्यादा गर्व की बात तो हम लोग के लिए है कि हम लोग अपने आप को उनके वंशज कहते हैं। जो भगवान के धमनियों में खून है वही खून हम लोग की धमनियों में है। कोई हमारे लिए गर्व की बात है और उससे भी गर्व की बात है कि आपके समाज का एक लड़का ने ठाना है कि पटना के सड़कों पर लाखों की संख्या में उपस्थित होकर के माथे पर पीला पगड़ी, कंधे पर फलसा और मुख में परशुराम नाम होगा तो सत्ता के गद्दी पर जो बैठ करके सत्ता की दलाली करते हैं उससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आंख से आंख मिला करके बात करेंगे, आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। आप लोग लाखों की संख्या में उपस्थित हो। भाई साहब ये तो बिहार पटना है, आपको जान करके गर्व महसूस होगा। या जो सोशल मीडिया पर इनसे जुड़े हुए हैं इनका सोशल मीडिया निकाल करके देख लीजिए, या लाखों लोगों ने देखा है। ये जब बिहार से बाहर जाते हैं, गुजरात में जाते हैं तो वहां पर सैकड़ों गाड़ियां का काफिला इनके लिए खड़ा हो जाता है। दिल्ली में जाते हैं तो सैकड़ों गाड़ी का काफिला इनसे मिलने और इनको रिसीव करने के लिए लोग खड़े होते हैं जो अरबों खरबों पति है। कलकत्ता में जाते हैं तो इनके लिए लोग खड़े होते हैं। तो सारे लोग जब देखेंगे कि हम गुजरात में हैं, अंकलेश्वर में हैं, वहां पर इतने लोग इनके स्वागत के लिए हैं, तब तो इनका एक गृह राज्य है। इसको हम लोग को पूरे देश को दिखा देना है कि 3 मई को परशुराम जयंती के दिन उपस्थित होकर के हम अपने नेतृत्वकर्ता के हाथों को मजबूत करेंगे। चंद लोग विरोध भी करते हैं, चंद लोग विरोध भी करते हैं। और कौन विरोध करते हैं? बड़ा हास्यप्रद लगता है। वैसे लोग विरोध करते हैं जो विगत 30 सालों से मंत्री बने हुए थे, विगत 25 सालों से विधायक बने हुए हैं, एमएलए बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं। उनको पार्टी से टिकट काट दिया गया या पार्टी में भी हैं, वो अब अपने बेटा और पोता को सेट करने में लगे हुए हैं कि अब तो हम तो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, अब हमारे बेटवों और पोतों सांसद मंत्री बन जाए। वैसे लोग आशुतोष कुमार का विरोध करते हैं क्योंकि जानते हैं वो लोग कि आशुतोष कुमार का कोई पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आशुतोष कुमार का कोई राजनीतिक पिछवाड़ा नहीं है कि इनके दादा और परदादा कोई सांसद मंत्री बने हैं। आशुतोष कुमार आज जितने आगे बढ़े हैं उसमें कहीं न कहीं आप जैसे नौजवानों का, आप जैसे बुजुर्गों का, आप जैसे लोगों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और मेरी किस्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था, जहाँ पानी कम था। तो आप लोग जरूर 3 मई पटना मेरे से क्यों बात कर रहे हो? भगवान परशुराम जयंती एकदम चालीसा की तरह जप लें और वहां पर उपस्थित हो। आगे आप मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से फ्री होता हूँ तो मैं बात करता हूँ। आप लोग सहमत है ना? क्योंकि आवाज किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। और यहाँ पर मान लीजिए हड़बड़ी में सुन लिए होंगे जो बात मैं बोला या आशुतोष कुमार जी बोलेंगे, रात के सोने वक्त जाइएगा, 5 मिनट के लिए सोचिएगा। दिल की आवाज परमात्मा की आवाज होती है, दिल की आवाज, आत्मा की आवाज कभी झूठा नहीं होता। अगर आपको लगेगा रात में 5 मिनट मंथन करिएगा, अगर लगेगा आपको कि राष्ट्रीय जनता पार्टी और आशुतोष कुमार गलत कर रहा है तो आप बिल्कुल समर्थन नहीं करिएगा। लेकिन आपको लगे कि राष्ट्रीय जनता पार्टी और आशुतोष कुमार बिहार के लिए सही कर रहा है तो हम आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि दोनों हाथ से इनका समर्थन करिएगा, दोनों हाथ से समर्थन करिए। तो एक बार आप लोग के जय घोष से रोहतास थर्रा उठे कि यहाँ पर सैकड़ों नरसिंहों का जमावड़ा हुआ है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। भाई फोटोग्राफर साहब फोटो ले लीजिए, इतने लोग समर्थन में हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए।
जय जय बाबा परशुराम, जय जय बाबा परशुराम। आशुतोष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आशुतोष कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रोहतास की आवाज ना है, पटना अरे जिले रोहतास की आवाज निकलना चाहिए कि ये जो कनात है ऊपर की ओर ऐसे ऐसे नजर आए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दिल से आवाज निकालिए कि कनात गूंज उठे। भारत माता की, भारत